जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। एग्ज़ाम के दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप परवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में जितना भी द्वीप पाए जाते हैं वो सभी परवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो गुरु शिखर नाम है अरावली पर्वत चोटी का सर्वोच्च शिखर का। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो असम राज्य में आओ जनजाति पाई जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो केरल राज्य में कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी जल विवाद है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ? तो बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण विवाद हुआ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ किया गया? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ इलाहाबाद और नैनी के मध्य किया गया था। हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। कोयो जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कोयो जनजाति पाई जाती है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दारा जोड़ता है? तो भोरघाट दारा कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्व द्वार कहा जाता है? तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्व द्वार कहा जाता है, कोलकाता और हल्दिया को। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटती हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती हैं? भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती हैं नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की 3 सबसे बड़ी राज्यों का क्रम क्या है? 3 सबसे बड़ी राज्यों का क्रम, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल है। और रबी का फसल कह देगा तो गेहूँ, जौ, सरसों हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जानी जाती हैं। मेघना नदी को गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री के उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। गुजरात एवं महाराष्ट्र नया राज्य कब बना? तो 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बना था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा राज्य का गठन हुआ था। चकमा एवं हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो त्रिपुरा राज्य में चकमा, हलमात जनजातियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहा जाता है? तो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा चीन के अधिकरण में है। जायद की फसल कौन सा है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी जायद की फसल है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा पाया जाता है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? तो भागीरथी भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती हैं। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित किया गया था? तो 1896 ईस्वी में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, जो भारत और अफगानिस्तान के सीमा रेखा है। यह 106 किलोमीटर लंबा है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, जो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 नवंबर 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में दक्कन का पठार स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन का पठार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए आप लोग स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।